राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। आप सब पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। और चतुर्मास स्टार्ट हो गया और आपको पता है ये 4 महीने बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही फलदायी होते हैं। और इन 4 महीनों में हम किस तरह से शिव जी की सारे भगवानों की किस तरह से पूजा करें, मैं अपने आगे ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखिए, इन 4 महीनों में हमें खान पान का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही पवित्र महीने होते हैं ये 4, यानी कि चतुर्मास जो लग जाता है वो 4 महीने का होता है और बहुत ही फलदायी होते हैं ये। और इन चतुर्मास में हमें भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की, भगवान शिव की और सारे भगवान की किस तरह से पूजा करनी है वो मैं आगे ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है। तो देखिए, ये है हमारी मंदिर और जिसमें मैंने आज शिव जी की आराधना करी थी और उनको वही दूध और दही से स्नान कराया। उसके बाद मंदिर की पूजा करी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को, उनको भी स्नान करा करके, और आज मैंने विशेष उनको, जैसे हमारे शालिग्राम जी हैं उनको भी जैसे रोज़ नहलाते ही हैं, और उनको आज मैंने शिव रूप का जो श्रृंगार है वो किया। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल साक्षात शिव जी का ही रूप लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। और आज मैंने नई ये सिंदूरदानी जिसमें रखते हैं ना, फिर सिंदूर वगैरह लगाते हैं, वो चंदन लगाते हैं, वो मैंने आज नई निकाली थी। तो देखिए, पूजा करने के बाद मैं आ गई इधर मैंगो काटने के लिए। मैं आज काट रही थी लेकर के, तो बच्चे थोड़ी मजाक करने लग गए। तो मैं मैंगो काट रही थी तो मेरा तो ध्यान नहीं गया, लेकिन बच्चों का ध्यान गया। देखिए, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो बिल्कुल मैंगो से मैच करें। फिर मैं, कभी कभी ऐसा होता है और हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें जो चतुर्मास है या सावन में किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। देखिए, गर्मी मतलब हमारे 15-20 दिन बाद पहली बार बारिश हुई है, और पहली ही बारिश में, बारिश तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद इतनी गर्मी हो गई, मस हो गई। तो आपको शेयर करें किस तरह से भोग लगाना चाहिए, किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए, दिन में तो मैंने उनके कपड़े भी वस्त्र बदल दिए थे, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। सुबह तो उनका श्रृंगार, विशेष श्रृंगार किया था, शिव जी का रूप करा था। तो मैंने शाम को उनको दिया ये चने का सत्तू, बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इस तरह से भोग लगाना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। तो आज पहला सोमवार था, बारिश भी अच्छी हुई थी, तो मैंने इस भोग लगाने के लिए विशेष तौर से कुछ स्पेशल बनाया। जैसे चीले बनाए थे, मीठे चीले, और बनाए थे पकौड़े, बेसन के पकौड़े, सिंपल आलू कद्दूकस करके डाल दिया था उसमें। तो मैंने सोचा कि आज पहला सोमवार है और बारिश भी आई है, पहले ही दिन बारिश आ गई। देखिए, हमारे इधर बारिश ही नहीं हुई बिल्कुल 15-20 दिन से। हाँ, 15 दिन पहले ज़रूर एक बार हुई थी, बाकी बिल्कुल भी बारिश नहीं। इतनी गर्मी से हाल बेहाल, मेरे तो मतलब ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब किचन में काम करना ही मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा आज शिव जी का पहला वार है और सावन का, और बारिश भी हुई है, तो इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। तो लड्डू गोपाल जी को अच्छा सा बना करके मैं उनका भोग लगाती हूँ, शिव जी को भी भोग लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने बताया था आपको किस तरह से भोग लगाना चाहिए। जैसे सत्तू वगैरह देना चाहिए, जिससे कि अच्छा रहता है। और गर्मियों में ये मतलब समझ लीजिए कि अमृत होता है, और ये मैंने छाछ में बनाया है, सिंपल तरीके से। ये रेडीमेड होता है और ये तो मैंने घर पे बनाया है। और इसको बस कुछ नहीं करना है, छाछ में मिला करके, और इसमें डालना है जो छाछ का मसाला होता है, जो पुदीना वगैरह और जीरा होता है, इसमें काला नमक, और वही मैंने इसमें डाल दिया। बहुत ही टेस्टी लगता है। और शाम को मैंने बनाए थे चीले और पकौड़े, तो मेरे ये बन गए हैं। तो सबसे पहले मैं थाली लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी की और मंदिर में। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी का जो मैं सेवा करती हूँ, मैंने अलग से उनका आसन बनाया हुआ है, मतलब उनका जो सेवा करने की जगह है वो अलग है, और मंदिर मेरा अलग है, क्योंकि मेरा मंदिर थोड़ा छोटा है, वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं बैठती है, इसलिए मैंने अलग से। और वहाँ मतलब पूरा हो जाता है उनका सोने का, करने का, सब कुछ सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, और उसमें क्या है, एसी भी लगा हुआ है, तो इतनी गर्मी है तो उनको गर्मी भी नहीं लगती है, इसलिए मैंने उनका अलग से व्यवस्था की हुई है।
तो देखिए मैं उनको भोग लगाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे जो लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं। तो शाम को मैंने मखाने दिए थे उनको। तो देखिए मेरी तो है ना तुलसी बिल्कुल सूख गई है, अब क्या करूँ? बहुत कोशिश कर रही हूँ लगाने की, लेकिन लग ही नहीं पा रही है। मैंने मंजरी से भी लगाई थी, देखते हैं मैं कहाँ से इसकी व्यवस्था करती हूँ। और ये देखिए मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, इतनी गर्मी हो गई थी। बारिश तो पहली बार हुई थी करीब 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद जो हाल बेहाल हुआ ना, पर फिर भी मैंने, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी भाई अपन को भी देखो कोई हैवी कपड़े पहनते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने भी उनके कपड़े चेंज कर दिए थे, और ताकि वो इजी रहें और खाना खाते टाइम बिल्कुल इजी होना चाहिए। तो मैं उनको भोग लगा रही हूँ। पहला सोमवार है इसलिए पकौड़े और चीले वगैरह। वैसे तो मैं पुए बनाती लेकिन इतनी गर्मी है इसलिए आपको पता ही है, जैसे सावन शुरू होता है, जैसे घेवर है, मालपुए हैं, इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो पहला ही सोमवार था तो मैंने गर्मा-गर्म ये तो मैंने मार्केट से मंगाए थे गुलाब जामुन, और इनका मैं भोग लगा रही हूँ। बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे आज। और अब मैं गणेश जी की थाली लगा रही हूँ गणेश जी के मंदिर में, जो हमारे मंदिर में विराजमान है। सारे भगवान वहीं हैं, सिर्फ लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी का मैंने अलग व्यवस्था की हुई है। और जब आरती वगैरह करते हैं तो मैं कभी उधर ले जाती हूँ या कभी इधर भी कर देती हूँ, दोनों तरह ही हो जाता है व्यवस्था। तो अब मैं लगा रही हूँ हमारे मंदिर में भोग, क्योंकि गणेश जी का भोग सबसे पहले लगता है। भोग तो मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि फिर वो एडिटिंग में दिक्कत आ गई थी। और ये हो गया हमारा मंदिर मैंने भोग लगा दिया है। और उसके बाद मैंने सबके लिए खाना बना दिया था, और लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा ही दिया था। और ये देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। आज पहले ही सोमवार में मतलब बारिश हो गई, और बारिश भी इतनी जमकर के हुई थी, बहुत ही बढ़िया। इतनी पवित्र महीना है और पवित्र दिन के ही दिन इतनी बढ़िया बारिश हुई। और मेरी तो यही शुभकामना है कि आप सबके जीवन में इसी तरह हरियाली बनी रहे। और देखिए बारिश के साथ साथ मेरे गार्डन में भी इतनी बढ़िया एकदम रौनक आ गई, और अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद इतनी बारिश हुई, थोड़ी सी राहत हुई। और किस तरह से हमें बारिश में या मतलब सावन में भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, किस तरह सेवा करनी चाहिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको वापस से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।